Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. This is Varda Aman from Services Institute of Medical Sciences. Today I'll guide you about digestion and absorption chapter 8 from Satya. इसकी वेटेज हाफ SCQ और 3 MCQ आपके UHS प्रॉफ के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये टेबल सिर्फ आपने रीड करना है, उसके बाद एनाटमी के ऊपर इतना फोकस नहीं करना। आप लोगों ने आ जाना है डाइजेशन पे। डाइजेशन के अंदर आपको एंजाइम्स पता होने चाहिए, उस एंजाइम का सबस्ट्रेट और उसके प्रोडक्ट्स, और फिर उन प्रोडक्ट्स को कौन सा नेक्स्ट एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हर जगह पे कौन सा एंजाइम है और वो क्या चीज कर रहा है डाइजेस्ट। फॉर एग्जांपल माउथ में क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये चीजें देखनी है। उसके बाद आपने ये वाला जो 8.3 फिगर है, इसको एक ओवरव्यू देने हैं कि अमाइलोपेक्टिन पे कैसे एक्ट करते हैं फर्दर एंजाइम्स और क्या बनते हैं। फिर रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स वो देखने हैं। फिर अपर जेजुनम में क्या होता है, नेक्स्ट जो इंटेस्टाइन के पार्ट्स में उधर क्या होता है, वो चीजें देखनी है। एब्जॉर्प्शन देखनी है कि किस जगह पे किस चीज की एब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर ये वाली फिगर एक ओवरऑल आपके पास ओवरव्यू है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, इसको देख लीजिएगा लाजमी। यूक्यू वो इस तरह पूछते हैं कि किसी भी एक कार्बोहाइड्रेट का पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल डाइट्री कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपसे पूछ लेते हैं, तो वो आपने इसी पैटर्न के ऊपर बतानी है उनको, लेकिन बताना ज़ाहिर डाइट्री के लिहाज से है। फिर एक यूक्यू आया था आपका एक बार, अल्कलाइन टाइड, ये आप गूगल कर लें, गूगल पे मिल जाएगा, वरना सत्या का जो ऑर्गन फंक्शन वाला चैप्टर है उधर से भी आपको मिल जाएगा, तो ये लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद हेक्सोसिस की डाइजेशन, ये भी एक यूक्यू रह चुका है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये तो करना ही करना है, इसको वाइवा में भी पूछते हैं और एससीक्यू भी आता है, तो ये आपने देखना है कि कौन से चैनल्स हैं, कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है। उसके बाद ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम डायरिया में देते हैं तो क्यों देते हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स को जस्ट एक रीड दे लेनी है, फाइबर्स जो होते हैं। फिर जो इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर से लैक्टोज इंटॉलरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार क्लिनिकल सिनेरियो की फॉर्म में आपको SCQ में नजर आएगा, तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हम आ जाते हैं प्रोटीन्स की डाइजेशन के ऊपर। प्रोटीन्स की डाइजेशन के अंदर आपको पेंक्रियाटिक एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूसेस, इनका पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा। गैस्ट्रिक जूसेस की वो कंपोजिशन पूछते हैं, उनके ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछते हैं, फिर उनके फंक्शंस पूछते हैं, वो यूक्यूज आ चुके हुए हैं, वो आपने करने हैं। फिर आपसे वो फर्दर पूछते हैं एंडो और एक्सोपेप्टिडेजेस का, कि ये कैसे डाइजेशन करते हैं। उसके अंदर आपने लिखना है कि HCl का क्या रोल है। HCl का फंक्शन जो है वो यूक्यू आ चुका हुआ है। फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस, ये यूक्यू है, इसके अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं वो देखना है। ये फिगर जस्ट आपने रीड करनी है, इसको याद नहीं करना। फिर फिगर 8.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्पेसिफिसिटी पूछते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की, कि कौन सा एंजाइम किस पॉइंट पे एक्ट करता है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हम फर्दर हैं तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय स्मॉल इंटेस्टिनल एंजाइम्स के अंदर आपने एंजाइम्स के नेम याद रखने हैं। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स और डायपेप्टाइड्स, ये आपने चीज़ देख लेनी है, हाईलाइटेड पॉइंट MCQ के लिए देख लीजिएगा। फिर फिगर 8.8 एक जनरल ओवरव्यू है कि प्रोटीन डाइजेशन होती कैसे है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़िएगा लाजमी। एब्जॉर्प्शन भी देखनी है। फिर फूड एलर्जी क्या होती है वो देखनी है। एबनॉर्मेलिटीज इंपॉर्टेंट है, वो लिस्ट करने के लिए दे सकते हैं। हार्ट लंप डिजीज यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ भी सकती है, इसलिए इसको भी मिस नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है। फिर इन्फेंट्स के अंदर जो मिल्क फैट होता है वो किस तरह हाइड्रोलाइज होता है वो आपने देखना है। इमल्सिफिकेशन कौन कराता है और कहाँ कराता है, ये आपने देखनी है। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स का इतना आपने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल एसिड्स कौन से हैं और इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। आप ये अगर लिपिन से करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से इनकी एक सिर्फ फिगर करनी पड़ेगी आपको। फिर फिगर 8.9 करनी है आपने कि डाइट्री फैट की एंजाइमेटिक क्लीवेज कैसे होती है। उसके बाद जो सर्फेक्टेंट है, इसके ऊपर एक बार यूक्यू आ चुका हुआ है, तो सर्फेक्टेंट को भी मिस नहीं करना। वे पूछते हैं कि किस क्लास ऑफ लिपिड्स से बिलोंग करता है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ लिपिड्स बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम, यूक्यू है, इसके अंदर हर स्टेप अलग अलग बताना है कि टैग कैसे डिग्रेड होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स कैसे होते हैं और फिर फॉस्फोलिपिड्स कैसे होते हैं।
ये सारी बातें बतानी है, इनके सबस्ट्रेट्स और इनके प्रोडक्ट्स लाजमी याद रखने हैं। फिर ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज आपने नहीं करनी, आपने आ जाना है बाइल एसिड इन लिपिड एब्जॉर्प्शन का क्या रोल है वो पढ़ना है, आपने रीड करना है, सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये ओवरव्यू देखने हैं, ओवरव्यू किसी का भी मिस नहीं करना, सबके ओवरव्यूज देखने हैं, आपकी रिविजन हो जाती है। फिर मिक्स्ड मिसल्स और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं ये आपने रीड करना है, ये मैकेनिज्म। और जो सिंथेसिस है ना लिपिड्स की इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में, वो लाजमी देखनी है। उसके अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो देखना है, वो है थायोकाइनेज, तो ये आपने लाजमी देख लेना है। उसके बाद सिक्रीशन और कैसे काइलोमाइक्रोन बनते हैं, ये वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू में भी आ सकता है। उस जो पहले हमने सारा डिस्कस किया है उसकी ये समरी है, तो अगर आप इस फिगर को ही अच्छे से कर लो तो आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। और टीचर्स यहाँ से वाइवा भी बहुत लेते हैं, तो ये नहीं मिस करना। फिर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है हमारे पास, इनलिस्ट करने के लिए आपको आ सकती हैं, आपको इनकी पैथोलॉजी पूछी जा सकती है कि क्या पैथोफिजियोलॉजी है, गॉलस्टोन्स का पूछा जा सकता है। और ओबेसिटी के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, ऑर्लिस्टेट देते हैं, इजिटमाइड, उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें। फिर न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपने लाजमी पढ़नी है। ओवरव्यू देख लेना है एक दफ़ा आपने, और फिर आपने आ जाना है पेप्टिक अल्सर्स पे, ये इम्पॉर्टेंट है और ये एससीक्यू में आ सकता है। उसके बाद आता है एक्लोरिडिया, ये आपका पास्ट यूक्यू है, इसको लाजमी देखना है, अच्छे से देखना है, यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है, मजीद आपने कंसल्ट करके ना जितने मार्क्स होगा उस लिहाज से अटैम्प्ट करना है। फिर पेंक्रियाडाइटिस इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स में मसला आता है वो देखना है। और फिर सीलिएक स्ट्रू या सीलिएक डिजीज क्यों होती है, किस चीज़ की मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है, या कौन सा ऐसा डाइटरी प्रोडक्ट है जैसे ग्लूटेन, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। फॉर मोर MCQ and SCQ coverage, do consult Medical Globe Crack series. Thank you so much. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ace your Viva. Besides this, chapter pearls are also given, histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 6633 007. Thank you.